और भविष्य को यदि हमें बेहतर बनाना है तो हमें अपने आज को कुर्बान करना पड़ेगा। भविष्य को यदि स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है तो अपने आज के समय की आहुति देनी ही पड़ेगी। हम बाज से क्या सीख सकते हैं और वह सभी पक्षियों में खास क्यों होता है और उसकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसको सबसे बेहतर और सबसे एक अलग यूनिक एटीट्यूड लेवल प्रदान करती है। चलिए हम इस वीडियो में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बाज की लगभग 70 वर्ष की उम्र होती है, लेकिन वह जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से हारता नहीं है। 70 वर्ष की उम्र में करीब 40 वर्ष की उम्र बीतते बीतते उसको अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। सबसे पहले उसके पंजे लचीले हो जाते हैं। इसके बाद उसके शिकार पकड़ने की क्षमता अक्षम होने लगती है। चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे उसको भोजन में व्यवधान उत्पन्न होने लगते हैं। और इसी फेज में उसकी लास्ट सबसे भयंकर और सबसे बुरी प्रॉब्लम उसके सामने फेस होती है। उसके बड़े बड़े पंख जो उसके सीने से चिपकने लगते हैं और सीने से चिपकने के कारण वह खुल नहीं पाते, जिससे उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और खाना, तीनों प्रक्रियाएं उसकी अपनी धार धीरे धीरे समय के साथ खोने लगती है। अब उसके पास जिंदगी में सिर्फ 3 विकल्प बचते हैं। नंबर 1, या तो वह अपनी देह को त्याग दे। नंबर 2, या फिर वह अपनी प्रवृत्ति को छोड़ गिद्ध की भांति त्याग और किसी दूसरे के त्याग किए हुए भोजन को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। या फिर सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को पुनर्स्थापित करे और आकाश के निद्वंद एकाधिपत्य के रूप में अपने आप को दोबारा से साबित करने के लिए अपने आप को तैयार करे। लेकिन बाज चुनता है तीसरा रास्ता, जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित जरूर थे, लेकिन अंत में बाज तीसरा सबसे अत्यंत पीड़ादायी रास्ता अपनाता है। और वह फिर अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर एकांत में जाता है और वहां स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को आरंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। पक्षीराज के लिए चोंच तोड़ने के लिए सबसे अधिक पीड़ादायी उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। और चोंच के वापस उग आने की प्रतीक्षा वह करता है। उसके बाद उसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा उसके पंजे होती है। वह फिर से अपने पंजों को बार बार एक पत्थर के ऊपर, एक स्टोन के ऊपर लगातार दिन और रात घिसता है और वह फिर उनकी प्रतीक्षा करता है। जब उसके नए पंजे उग आते हैं तब उसके पास सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वह होते हैं उसके पंख, जिनको वह अपनी चोंच से बारी बारी से निकालते हुए अपने नए पंखों के उग आने की प्रतीक्षा करता है। जिंदगी में इस बाज ने 6 महीने की इस पीड़ादायी यात्रा में अपने आप को संपूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए यह बाज 150 दिन की कड़ी पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद एक बाज को मिलती है अपने भविष्य की बेहतरीन और एक भव्य उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह अपने आप को ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है और आसमान की चरम सीमा और ऊंचाइयों पर एक बार फिर से राज करता है। उसी प्रकार से हम इंसानों में भी इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं, लेकिन हमें भूतकाल में जकड़े अस्तित्व, भारीपन और त्याग को कल्पना से उन्मुक्त हमें अपने आप को करना पड़ेगा। बाज भले ही 6 महीने तक लड़ा हो, लेकिन हम यदि अगर अपने आप को 2 महीनों तक लगातार स्वयं के ऊपर
काम करें तो हम अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यह अपने आप में आत्म मंथन करना पड़ेगा। जो शरीर मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो दोस्त जरूर होगी, लेकिन जब हम उड़ेंगे तो फिर बाज की तरह उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि उड़ान ऊंची भरनी है तो अपने आप को अनुभवी और बेहतरीन और एक चैलेंजिंग देते हुए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो दोस्त मेरी रिक्वेस्ट है, हर दिन कुछ चिंतन कीजिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और आप ही वह व्यक्ति हैं जो खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। तो सिर्फ इतना निवेदन है कि परिवर्तन करने की छोटी से छोटी शुरुआत जरूर करें, और भविष्य को यदि हमें बेहतर बनाना है तो हमें अपने आज को कुर्बान करना पड़ेगा। भविष्य को यदि स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है तो अपने आज के समय की आहुति देनी ही पड़ेगी। आप सफल और कामयाब जरूर होंगे। धन्यवाद।